तो आज चर्चा इसी पर ही है कि आखिर परिवारवाद पर जो बहस हो रही है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, इस पे आखिर क्या रणनीति बीजेपी की और विपक्ष की। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। 400 पार का टारगेट इस बार बीजेपी ने सेट किया है। क्या लगता है कि क्या परिवार वाले मुद्दे को लेकर बीजेपी क्या एक इमोशनल कार्ड खेल रही है? क्या इस टारगेट को पार कर पाएगी इस मुद्दे को अगर बार बार उठाया जाएगा? जय हिंद, भारत माता की जय। जी। देखिए, जरूर हम 400 पार करेंगे क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए लगातार लोगों में जो प्यार है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनके लिए जो सम्मान है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने सर्वे देखा जी। किस तरीके से 10% आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बढ़ापन हुआ है या उसमें बढ़ावा हुआ है। ये सब चीज दिखाती है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, जो जन जन को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, वो लोगों को भा रहा है। आज गांव, गरीब, महिला, किसान सब खुश हैं क्योंकि उनके लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजना उन तक पहुंच रही है। जितना पैसा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं उस पूरा जी। का पूरा पैसा आज गरीब, किसान, युवा और महिलाओं तक पहुंच रहा है। हम्म। और अब बात करते हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष अनर्गल बातें करता है, तोड़ने की बातें करता है, झूठ बोलता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और उन्हीं के कुछ पार्टनर्स हिंदुओं पे, सनातन पे कमेंट करते हैं, वो चुप रहते हैं। वैसे ही बंगाल में उनके जो पार्टनर हैं वो अत्याचार करते हैं महिलाओं पे और वो चुप रहते हैं और कोई विरोध नहीं करते। कोई भी इंडिया गठबंधन का जो दूसरा दल है वो खुल के टीएमसी की बुराई करता है क्योंकि ये सब के सब अपीजमेंट में डूबे हुए हैं, कुछ कट्टरपंथियों की वोट पाना चाहते हैं। वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं, सबकी नहीं, वोट के तो लिए। सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि आप परिवार का मुद्दा लेकर एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह हम रहे हैं नहीं कि कह इस रहे। मुद्दे को आप उठा रहे हैं, 400 पार करने की सोच रहे हैं। आपने भी तो कहा हम आश्वस्त हैं 400 पार आएंगे। करिश्मा जी, हम नहीं कर रहे जी। क्योंकि इन्होंने उठाया, हम्म। इन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे कटाक्ष किया कि उनका कोई परिवार नहीं है, जी। इसीलिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उन्होंने बुरा भला कहा। तो हम्म। आज पूरा देश कह रहा है कि हम मोदी जी के परिवार है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम्म। वो झोला लेके भी, क्योंकि जब वो एक प्रचारक का जीवन जी रहे थे तो प्रचारक का मतलब होता है कि साधु संतों की तरह कहीं भी किसी भी जगह उनको संघ का कार्य करने के लिए जाना होता है। ठीक है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला आज से नहीं, उस समय से पूरा हम्म। देश मेरा परिवार था और जहां मैं गया मैं कभी भूखा नहीं सोया। हम्म। मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे लेकिन लोगों का प्यार मेरे साथ था क्योंकि मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, लोगों के ठीक है। बीच में रहता था, लोगों से बात करता था। और आज जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो मोदी जी को जो नहीं, तो प्यार फिर है वो विपक्ष ये अपार भी मिल कह रहा है रहा है ना क्योंकि कि नौकरी के लिए जो आत्महत्या कर रखी है, क्या वो परिवार नहीं है? ये एक नहीं सवाल है। उठा रहा है विपक्ष फिर। देखिए, ये जो अनफॉर्चुनेट घटना इक्का दुक्का हो रही है, पहले तो बल्क में होती थी, लाखों की संख्या में होती थी। अब डाटा देखिए, आज हम लोगों ने युवाओं को एम्पावर किया है, हम्म। हमारी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, वो कम हुए क्योंकि हम लोगों ने मुद्रा के तहत लोगों को लोन दिया, लोगों का काम धाम खड़ा हुआ। ठीक है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे ठीक हैं, है सर, उसकी वजह लौटूंगी से आपके पास। करोड़ों की पूजा संख्या में त्रिपाठी जॉब इस वक्त क्रिएट हमारे हुई साथ है। जुड़ चुकी हैं। आज विपक्ष से भी हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पे में सवाल ले बढ़ावा लेते हुआ है। हैं क्योंकि कई सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जाते हैं। पूजा जी, आपको इस पैनल में इंक्लूड कर रही हूँ। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या ये व्यक्तिगत हमले उचित हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी किसी के परिवार पर पर्सनल अटैक नहीं किया, तो क्या इस तरीके के अटैक करना, क्या आपको लगता है ये सही है? प्रधानमंत्री तो देश के है ना, कोई बीजेपी एक पार्टी के तो नहीं है प्रधानमंत्री। करिश्मा जी, बिल्कुल सही बात बोला आपने। प्रधानमंत्री जी देश के हैं, 140 करोड़ लोगों के। अभी आपने एक सवाल उठाया था, कन्नौज में 3 दिन पहले ब्रिजेश पाल ने अपनी डिग्रियां जलाकर आत्महत्या कर ली। क्यों? बेरोजगारी। लखनऊ में 21 साल की वर्षा ने आत्महत्या कर ली। क्यों? पेपर लीक से त्रस्त होकर। कानपुर में तरुण ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि 6 महीने से वो बेरोजगार था और नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया था। आज इस देश में 48% बेरोजगारी है, तो क्या ये पूरा भाजपा का कैबिनेट ये कहेगा कि बेरोजगारों का परिवार है? आप प्रधानमंत्री जी आज वेस्ट बंगाल में जाके संदेश खली की बात होते हैं, वही प्रधानमंत्री जी मणिपुर में 2 औरतों का नंगा प्रदर्शन होता है, और वो जब कुछ नहीं प्रियंका गांधी कहती है कि कहते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरीके के कैंपेन लेकर जाती हैं, तो संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं? फिर मेरा भी सवाल है आपसे। हम कह रहे हैं कि इस देश में जिस भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर बोलिए। आईआईटी बीएचयू की महिला का गैंग रेप होता है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। 4 दिन पहले कानपुर में 2 माइनर बच्चियों को गैंग रेप करके लटका दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। इन्हीं के कैबिनेट में ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं हमारी महिला पहलवानों पर हाथ डालने के, पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। खेमचंद शर्मा जी, जवाब दीजिए।
किसानों को आप पूरी दिल्ली की किलेबंदी करके रोकते हैं। आज हर दिन 2 किसानों की आत्महत्या कर रही है। आप उनको एमएसपी नहीं देना चाहते, पर कोई नहीं लिखता कि मैं ठीक है, किसानों का आपके सवालों का जवाब मैं लेती हूँ। आपने जो जो सवाल उठाए हैं हेमचंद शर्मा जी, जवाब दीजिए। सवाल सुने आपने हेमचंद जी? आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपने ये सवाल सुने? यहाँ पे पूजा जी ने सवाल कई मैंने सुन सवाल लिया। उठाए। हाँ, देखिए, जवाब दीजिए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, तीनों के तीनों संदेश खाली में बिल्कुल चुप है। एक बयान तक नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया। जो जो हल्ला मचा देते हैं छोटी बड़ी सभी घटनाओं पे, वो बिल्कुल चुप हैं। वो एक तरीके से दृष्टांत बने हुए हैं। जो भी दीदी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। दीदी का जो भतीजा करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जो कट्टरपंथी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, बल्क में दुराचार हुआ है, और ये लोग चुप रहते हैं। और कुछ जो इंसिडेंट है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उनको ये बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे एनडीए वर्सेस यूपीए, तो आपको पता चलेगा यूपीए में बेरोजगारी ज्यादा थी, महंगाई ज्यादा थी, लूट ज्यादा थी, और वहां पे लटकाने भटकाने अटकाने का काम होता था। आज एनडीए के राज में, आज मोदी के राज में हमारी जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आज युवा पॉजिटिव है, आशान्वित है, क्योंकि आज युवा के पास बहुत सारे काम है, युवा के पास अपॉर्चुनिटी है। आज हम टेक्नोलॉजी में भी, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हर जगह आज आप संदेश खाली की बात कर रही हैं तो कांग्रेस कह रही है कि भाई मणिपुर और कानपुर पे भी जवाब दीजिए। आज हमारी इकोनॉमी हेमचंद जी, सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ मणिपुर रही और है। कानपुर पे भी जवाब दीजिए। कांग्रेस फिर ये सवाल कर रही है, आप अगर संदेश खाली के मुद्दे पे बोल हम रहे हैं तो कांग्रेस हर चुप है, जगह तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी उन मुद्दों पे चुप हो हम जाती है। जिम्मेदार लोग हैं भाई, हम जिम्मेदार लोग हैं। हर जगह पे जवाब दे रहे हैं, हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। ये राजस्थान में जब सत्ता में थे तो मुंह बंद करके बैठ जाते थे। चलिए, मैं हजारों लौटूंगी आप महिलाओं दोनों के के साथ पास। राजस्थान में अत्याचार आरोप हुआ, प्रत्यारोप यहाँ पे अत्याचार हुआ। चलते ये रहेंगे और भी सेलेक्टिव कई मेहमान राजनीति इस करते पैनल हैं, में मैं ये सबको गिद्ध इंक्लूड वाली करना राजनीति चाहूंगी। करते हैं, ये वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं। हम वल्चर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते। हम सबका काम करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ये लोग वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, जहाँ पिक एंड चूज करते हैं, जहाँ इनको बेनिफिट लगता है वो मुद्दा चलिए उठाते ठीक हैं। है, लौटूंगी सर। नहीं फराज लगता, किदवई जी, वहाँ आपको इस पैनल में इंक्लूड करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरीके के पर्सनल अटैक ठीक है? परिवारवाद पर जिस तरीके से सवाल उठ रही हैं, क्या ठीक है? और एक और सवाल, अखिलेश यादव का एक ट्वीट पढ़ रही थी सर मैं, जिसमें लिखा है कि मेले में बिछड़ा हुआ ये परिवार है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? 2014 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने किए हैं तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और मुझे लगता है कि 1947 के बाद से अगर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कोई आए हैं तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े देश का विपक्ष है, वो कुछ ना कुछ आपको घेरता रहेगा। आप हर बात पे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह की, पड़ोस के बच्चे ने हमसे ये कहा, पड़ोस के बच्चे ने हमसे लड़ाई कर ली और फिर आप आकर के रोने लगते हैं। अरे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और रही बात, दूसरी बात परिवार की, तो मैं एक बात करिश्मा जी पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर की वो बेटियां मोदी जी के परिवार में आती हैं कि नहीं आती हैं? वो महिला खिलाड़ी जो पता नहीं कितने दिनों तक धरने पर बैठी रही, वो मोदी जी के परिवार में आती हैं कि नहीं आती हैं? बिल्किस बानो मोदी जी के परिवार में आती है कि नहीं आती है? जिसको इनके सांसद और विधायक, जिसके रेपिस्ट को मंच पर बुला करके माला पहनाते हैं, हाथरस की बेटी इनके परिवार में आती है कि नहीं आती है? लखीमपुर में वो किसान जिनके ऊपर इनके राज्य मंत्री का बेटा जो है वो जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देता है, वो उनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली के में वो जो किसान डटे हुए हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है, जिनके आगे कीलें बिछाई जा रही हैं, वो इनके परिवार में आते हैं कि नहीं आते हैं? देखिए, खाली ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं फराज जी। लेकिन सवाल ये है कि आप, ठीक है, ये कई मुद्दे हैं, इसका जवाब मैं लूंगी हेमचंद जी से, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पे अटैक करेंगे क्या? लालू यादव जब बयान देते हैं, क्या लालू यादव के जीवन में परिवारवाद नहीं है क्या? तेजस्वी यादव को ले लीजिए, उनके बेटे को एक और यहाँ पर ले लीजिए। आप ये चीजों को समझिए ना, पर्सनल अटैक करना कितना सही है? व्यक्तिगत जीवन पे आप क्यों आखिर हमले कर रही हैं? आपको ये सही लगता है सर? देखिए, व्यक्तिगत हमले जितने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मैं तो बोल रहा हूं व्यक्तिगत क्या, पूरी कम्युनिटी पे इन्होंने हमले किए हैं। आप ये बताइए, 1947 के बाद से आज तक पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसी सांसद ने कहा, मैं तो बोल भी नहीं सकता जो रमेश विदुड़ी ने बोला है, लेकिन उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। और उसके बाद क्या हम ये समझे कि अखिलेश यादव के बाद क्या फराज जी आप अध्यक्ष पद की रेस में आ सकते हैं? क्या आप अध्यक्ष पद मिल सकते हैं क्या? अच्छा,
के रहते हुए कोई प्रधानमंत्री बन सकता है क्या, बताइए? फिर मैं आपको जवाब देता हूं, किसी की हिम्मत हो तो बताए कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत है कि वो कह सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं? खेमचंद जी जवाब दीजिए। फराज भाई सीनियर हैं, उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी में लगातार अध्यक्ष बदले हैं। पहले अमित शाह जी थे, आज जेपी नड्डा जी हैं, उनसे पहले हमारे राजनाथ जी थे। आप खुद अपने आप को अध्यक्ष के लिए ना तो कह सकते हो कि मैं अध्यक्ष बन सकता हूँ या बनूंगा या बनने की कोशिश करूंगा। जिस दिन आप बोलोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो हेड है, CEO है, आपको फराज निकाल के किदवई जी बाहर आपने फेंकेगा। यहाँ पे सब और आप गिनाया। हमेशा